आप भीड़ मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से समर्थक जो हैं वो इसमें जुट चुके हैं। जो सिंबल है कांग्रेस का वो लेके चल रहे हैं। उसके आधार के ऊपर साइलेंट वोट थे, वो उन्होंने वोट दिए। सुबह जब 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई थी, मैं स्पेशली अगर सीकर की बात करूं, बड़े लोगों में उत्साह था। जितने भी एग्जिट पोल थे, जिस कंपनी ने बड़े कंपनियों ने एग्जिट पोल दिए और उन सब की धज्जियां उड़ गई एक तरीके से, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो पूरी तरीके से अदर साइड के आए हैं। मैं अगर बात करूं, आज तक ने कल परसों ही एक एग्जिट पोल डाला था जिसमें उन्होंने बीजेपी कांग्रेस के लिए सरकार बनाई थी। और उसके बाद में, हालांकि पहले वो बीजेपी की सरकार बना रहे थे, उसके बाद में उन्होंने अपने एग्जिट पोल को बदला और कांग्रेस की सरकार बनाई। अब आज के रिजल्ट्स देखें तो अभी तक के अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत सामने आ रही है। और धोद की सीट जो थी वो बड़ी हॉट सीट थी और इसमें माकपा बड़ी टक्कर में था। और माकपा के लिए, जो पेमाराम के लिए, जिस तरीके से जितने भी लोगों ने पहले एग्जिट पोल में या फिर सट्टा बाजार में अगर बात करें तो इनके भाव बड़े नीचे आए थे और कि आसान थे कि जीत जो है वो बड़ी जीत होगी धोद के अंदर। और एक फिर से एक जो पहले के समय में, अमराराम के समय और पेमाराम के समय में जो मेरिकल हुआ था, वो फिर से एक बार दोहराया जाएगा और यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी सीट निकालेगी। लेकिन करारा शिकस्त दी है गोवर्धन वर्मा ने। यहाँ से गोवर्धन वर्मा की जो जीत है वो 18,720 वोटों से गोवर्धन वर्मा ने इस सीट को निकाला है और एक बड़ी जीत है। ये पहले के इस दौर को वापस याद दिलाती है जब गोवर्धन वर्मा बड़ी बहुमत से जीते थे और इस बार कह रहे थे कि माकपा जो है उन्हें टक्कर देगी। लास्ट के समय में ऐसी हवा बनी, ऐसी बातें चली और बहुत से गांव में हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट्स भी की तो उसमें ये चीजें सामने आई कि हम कहीं ना कहीं पेमाराम को जिता रहे हैं। लेकिन टेलीकॉलिंग सर्वे थे हमारे, उन सब में गोवर्धन वर्मा जीत रहे थे, जैसे कि हमने अपने इस वाली वीडियो के अंदर वो चीजें एनालिसिस करी है। हालांकि लोगों ने नेगेटिव कमेंट करे हर जगह होते हैं, तो गोवर्धन वर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 24 सिकाउट की तरफ से। अब अगर मैं बात करूं लक्ष्मणगढ़ सीट की, तो लक्ष्मणगढ़ सीट भी कितनी हॉट सीट रही है और यहाँ से मैं इस बार बड़ा ताजुब होता है कि जो भी जितने भी एग्जिट पोल थे, जितनी बड़ी कंपनियों के थे, उन सब ने उनकी धज्जियां उड़ी है इस बार। और मेरे को लगता है अगले चुनाव में एग्जिट पोल पे, सट्टा बाजार पे और इस तरीके की बातों पे मुझे लगता है धीरे धीरे लोग विश्वास कम करने लग जाएंगे। और अब तक के अगर मैं परिणाम की बात करूं तो बगरू से कैलाश वर्मा जीते हैं बीजेपी के, किशनगढ़ से बास से दीपचंद जीत रहे हैं, जो कि दीपचंद खेरिया हैं जो कांग्रेस से हैं, और भीम से हरि सिंह रावत जीते हैं, और जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी बीजेपी के जीते हैं। रानीवाड़ा से रतन देवासी जीते हैं जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। नवलगढ़ से विक्रम जाखल, और ये एक सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी जीत है विक्रम जाखल की जीत, क्योंकि ये कह रहे थे कि राजकुमार शर्मा यहाँ पे बाजी मारेंगे। कांग्रेस की अच्छी स्थितियां हैं, कांग्रेस ने पिछले दिनों में काम कराया, लेकिन विक्रम जाखल ने बीजेपी के विक्रम जाखल ने कांग्रेस को यहाँ इतनी बड़ी टक्कर दी है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी जीत है अब तक की। और उसके बाद में अपन बानूसर की बात करते हैं, देवी सिंह सेखावत जीते हैं जो कि बीजेपी से कैंडिडेट रहे हैं। अलवर से ग्रामीण से टीकाराम जीते हैं। जूली जो कि अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जीते हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आमेर से प्रशांत शर्मा जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। उसके बाद में जमोरामगढ़ की बात करें, महेंद्रपाल मीणा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल जीती हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और उसके बाद में हम कोलायत की बात करें, कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी जीते हैं। बड़ी खबर है, अंशुमान सिंह भाटी जीत रहे हैं कोलायत से। और उसके बाद में अगर विराटनगर की बात करें तो कुलदीप धनखड़ जीते हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। झालापाटन से वसुंधरा राजे जीत रही है और इस सीट को पहले से सुबह मॉर्निंग से जब से काउंटिंग शुरू हुई इसमें वसुंधरा राजे आगे चल रही थी और कयास लगा रहे थे कि हाँ बहुत इजीली निकालेगी सीट, और अच्छी मार्जिन के साथ में इस सीट को वसुंधरा राजे ने निकाला है। उसके बाद में अपन बात करें विधाननगर से, पहले से ही ये लोग एग्जिट पोल में भी इस नाम को आ रहा था, दिया कुमारी जी, कि ये जीतेंगे बीजेपी से, और यहाँ पे दिया कुमारी ने बड़ी अच्छी मार्जिन के साथ में जीत हासिल करी है। किशन पोल से मैं बात करूं, अमीन काजी जीते हैं जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे। राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी जीती है जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी। उसके बाद में मुंडवर से बात करते हैं, ललित यादव कांग्रेस के हैं, वो जीते हैं। बैरोड से जसवंत यादव जीते हैं जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं। खजुवाला से विश्वनाथ मेघवाल जीते हैं जो कि बीजेपी कैंडिडेट है। अलवर शहर से संजय शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। दूदू से प्रेमचंद बेरा जीते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 84 राउंड की गिनती थी वो पूरी हो चुकी है। और लक्ष्मणगढ़ शहर के लिए सबसे बड़ी जीत आ रही है कि लक्ष्मणगढ़ शहर के लिए 16 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। और पीसीसी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा सुभाष महरिया को 12,938 वोटों से शिकस्त दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से 16 राउंड की काउंटिंग तक गोविंद सिंह डोटासरा सुभाष महरिया को 12,000
938 वोटों से शिकस्त दे रहे हैं, यहाँ पे आगे चल रहे हैं। तिजाना से बड़ी खबर है, बालकनाथ जीत चुके हैं बीजेपी के कैंडिडेट। सीकर विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र पारिक की जो जीत हुई है वो भी कहीं ना कहीं वांछित थी, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद धायल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इनकी ऐतिहासिक जीत होगी, बड़ी जीत होगी। गांव के अंदर ताराचंद धायल की बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन शहरी इलाकों में हालांकि राजेंद्र पारिक के लिए भी कुछ डिस्प्यूट हुए थे और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो उनसे नाराज है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। ये जो जीत का आंकड़ा है ये बताता है कि किस तरीके से मुस्लिम वोट भी राजू पारिक के साथ में थे। और इनके लास्ट अगर कामों में देखें, जीवन खां और राजू पारिक ने मिलकर शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े विशेष काम करवाए हैं, जिनमें हमारे सर्किल के ऊपर देख लीजिए, रामलीला मैदान के अंदर है, नेहरू पार्क का नवीनीकरण हुआ है, जितने पार्कों का नवीनीकरण हुआ है, जो सर्किलें थी उनका नवीनीकरण हुआ है, और इन सब में बहुत अच्छी काम करा। और शायद इसका जो फैक्ट है, क्योंकि अपन देखते हैं सड़कों के लिए भी काफी अच्छा काम हुआ है, और वो राजेंद्र पारिक को सीधा मत पर इसका फायदा। नीम का थाना से सुरेश मोदी जो है वो 80,000 उन्होंने वोट लिए हैं, 80,158 वोट उनको आए हैं। और वहीं प्रेम सिंह बाजोर जो है 55,416 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस की बढ़त जो है वो इस बार जो है 24,742 की हो चुकी है, और 14 राउंड वहां पे पूरे किए जा चुके हैं, एक्सक्लूसिव है। और सीकर के फतेहपुर से आपको हम बता दें कि हाकम अली ने भाजपा के शरण चौधरी को हराया है, और ये सीट, ये सभी जो एग्जिट पोल थे उनमें भी इसको जो हाकम अली साहब है उसको पहले निकाल रहे थे कि आसानी से सीट निकालेंगे। हालांकि यहाँ बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को नाराज किया, शायद कहीं ना कहीं शरवण चौधरी को टिकट देने के बाद में वहां पे जो संघर्षशील जो कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं आपसी फूट उनके अंदर जरूर थी। और इसी ये जो सीट थी, इस सीट के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन हुआ और फिर अचानक से एक मेडिकल की तरह शरवण चौधरी को टिकट दिया गया। हालांकि शरवण चौधरी का भी अच्छी पकड़ है, स्टूडेंट में वो बहुत लोकप्रिय है, और शिक्षा नगरी के अंदर बड़ा योगदान रहा उनको। आज अगर मैं मानता हूं कि शरवण चौधरी की वजह से लगभग यहाँ के 10% लोगों को, 5% लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलता है। बड़ी इनकी जो CLC है और इनके थ्रू इधर जो अपनी पिपराइल रोड का जो डेवलपमेंट हुआ है वो उनमें कहीं ना कहीं इन शिक्षा संस्थानों का बड़ा योगदान है, और इसमें शरवण चौधरी भी एक नाम है। लेकिन फतेहपुर के अंदर शायद वो कमाल नहीं दिखा पाए, वो शिक्षा जो का प्रभाव था, जो शिक्षा एक व्यक्तित्व का प्रभाव था, वो फतेहपुर में नहीं चल सका, और हाकम अली बड़े अंतराल के साथ जीते हैं। मंडेला के भाजपा के प्रत्याशी पहले कांग्रेस में थे, सुभाष मील, जो कि भाजपा से टिकट लेके आए और इसके बाद में बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ 24 शेखावटी, और अभी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे शहर के अंदर किस तरीके का माहौल है। फिलहाल हमने अभी जैसे ही गेट खुले हैं, जीत क्लियर हुई है राजेंद्र पारिक की, उसके बाद में अभी हमने रतनलाल जलदारी जी से बात करी है, भाजपा प्रत्याशी रहे हैं रतनलाल जी जलदारी, और फिलहाल अभी शिकस्त उनको हुई है। लेकिन बीजेपी को प्रदेश भर में स्थितियां अच्छी हैं, इसको लेकर उन्होंने अच्छी बात कही है। क्या कह रहे हैं रतनलाल जी जलदारी, आप भी सुनिएगा। आपको अभी फिलहाल रतनलाल जी जलदारी जी हैं साहब, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को, लोगों को? आपने काफ़ी सपोर्ट करा, हालांकि हार जीत होती रहती है इसमें। देखो ऐसा है कि चुनाव होते हैं, उसमें परिणाम कुछ भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है और ज़्यादा बहुमत से बनेगी। विकास का कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा, जितने ज़्यादा हो सकेंगे प्रयास करके और विकास करवाएंगे, कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी है, और देश के अंदर केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी की देखरेख में चल रही है, और 2024 में निश्चित रूप से फिर दोबारा सरकार आएगी और विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ये आंकड़ा जो आया है प्रदेश भर में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं। बीजेपी की इतनी बहुमत के साथ में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये पूरे के पूरे जितने बड़े चैनल थे, सबने जितने एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे कांग्रेस की सरकार को रिपीट कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, ये जो परिवर्तन हुआ है, क्या ये उस सर्किल को फिर से दोहराने की ये प्रोसेस एक, जैसे राजस्थान में एक बार अल्टरनेट चलता आ रहा है कि सर एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी, इसके तहत आई, या फिर लोगों ने कुछ नया देखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार एक बार उसके उस प्रचलन में नहीं आई है। सरकार आई नरेंद्र मोदी के विकास के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है उसके आधार के ऊपर साइलेंट वोट थे, वो उन्होंने वोट दिए और हमारे प्रत्याशी जीत के आए।
और जनता ने जो मेरे को जो जनादेश दिया है, जितना भी समर्थन दिया है, वोट दिए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे रतनलाल जी जलदारी, जिन्होंने अच्छी यहाँ पे पकड़ बना थी। बीजेपी के अंदर एक बार विधायक रहे और उसके बाद में जितने तमाम तरीके के काम हुए, आज कांग्रेस की सरकार यहाँ रिपीट हो रही है। और सीकर के बारे में जितने भी लोग आज यहाँ पे अभी तापड़े बगीचे के पास आप देख सकते हैं, जो कांग्रेसी हैं उन सब में बड़ा उत्साह का माहौल है जी। तो यहाँ से अभी आगे की अपडेट, हमें शहर का जो माहौल है वो भी आपको दिखाने किस तरीके का माहौल अभी इस टाइम पे तापड़िया बगीची और जो आसपास है, जो कल्याण सर्किल है, वहाँ पे बना हुआ है। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपने झंडे लेके निकल रहे हैं।